हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी सब्जेक्ट आपके होते हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसकी सीरीज आपको चैनल पे देखने मिलेगी। बात करेंगे हमारे TY BCom क्लास सेमेस्टर 5 कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी जो सीरीज चल रही है। प्रीवियस लेक्चर की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 14 हमने कंप्लीट किया था। आज बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि काफ़ी बच्चे यहाँ प्रॉब्लम में आने वाले हैं वर्किंग नोट के स्पेशली पार्ट में। कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ ए वर्कर ए एंड बी अंडर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम एंड टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर। अब देखो यहाँ पे टेलर सिस्टम तो आप लोगों को पता है और टेलर सिस्टम में ही प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि जो हमारी बात करते हैं स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम में, इसमें किसी बच्चों को कोई डाउट कन्फ्यूजन ही नहीं आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि इसमें तो सिंपल है, जितना यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है उतने यूनिट मल्टीप्लाई जो भी आपका रेट है वो कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? वो तो वर्किंग चलो आपको वहाँ पे दिखा देंगे, आ जाएगा। बात करेंगे यहाँ पे ये वर्किंग पार्ट, नॉर्मल रेट पर आवर दे के रखा है ₹1.50, लेकिन ये अपना टॉपिक चल रहा है पीस रेट, तो सर पर आवर का कॉन्सेप्ट तो चाहिए नहीं, हमें पर पीस चाहिए। और आगे टाइम बोल रहा है सर स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट 20 सेकेंड। इसका मतलब पहले आपका वर्किंग पार्ट इंपॉर्टेंट निकल के आएगा। क्या है? वर्किंग नोट। ध्यान से समझना है, क्योंकि वर्किंग नोट अगर आपने कर लिया है ना तो आपकी कहानी ये बन गई बहुत आसान। वर्किंग नोट किस चीज़ का निकालोगे? पहला जो निकालना है वो निकालना है स्टैंडर्ड यूनिट बोल दो या फिर आउटपुट बोल दो, पहली चीज। सेकेंड वर्किंग जो पार्ट आपका निकल के आएगा वो आएगा सिर्फ पर पीस रेट। पर पीस रेट, दो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट निकल के आती हैं। इसका वर्किंग अगर किसी बच्चे ने कर लिया दोनों का, तो समझो टेलर जो भी सिस्टम है आपका काफ़ी आसान बन जाता है। पीस रेट सिस्टम इनके लिए काफ़ी आसान बनेगा। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड करते हैं। क्वेश्चन हमारे लिए जितना जरूरी उतना हमने सामने रखा है। बात करेंगे, क्वेश्चन ये बोल रहा है नॉर्मल रेट पर आवर, इसकी बात हटा दो, स्टैंडर्ड टाइम 1 यूनिट। देखो इधर ध्यान से समझो, इधर 1 यूनिट प्रोड्यूस, कि 1 यूनिट का प्रोडक्शन में अगर मैं आपसे पूछूं कितना टाइम लग रहा है सर, 20 सेकेंड। ध्यान से समझना आप लोग, 1 यूनिट बनाने के लिए 20 सेकेंड का टाइम, तो भाई 3 यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम? इजी आंसर मिलना चाहिए सर 60 सेकेंड, अदरवाइज मैं बोल सकता हूं 1 मिनट। बराबर है कि नहीं? बहुत सिंपल आंसर सर। 1 यूनिट बनाने के लिए 20 सेकेंड, तो 20 सेकेंड 20 सेकेंड 20 सेकेंड 3 बार कर दोगे, मतलब 3 यूनिट की बात होती है भाई 60 सेकेंड में। तो हमें चाहिए कितने सर? कम से कम चाहिए सर हमें 60 सेकेंड, सॉरी 60 मिनट, या फिर आप बोल सकते हो सर और, या फिर 1 घंटे। हमें तो 1 घंटे का डिटेल चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन समझो आप, 1 मिनट में आपने प्रोडक्शन किया 3 यूनिट का, तो 60 मिनट में कितना? ध्यान से सुनो फिर से क्या बोल रहा हूँ। 1 मिनट में 3 यूनिट आप बना रहे हो, 1 मिनट में 3 यूनिट, तो 60 मिनट में कितना? तो बहुत ईजी आंसर आ जाएगा हमारा 60 × 3। आएगा कि नहीं? क्योंकि जब 1 मिनट में भाई 3 यूनिट का प्रोडक्शन करते हो तो 60 मिनट में मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 180 यूनिट्स। ध्यान से समझो इधर, कितने टाइम में ध्यान रखना, 180 यूनिट्स का जो प्रोडक्शन आप हो रहा है ना, प्रोड्यूस जो आप कर रहे हो ना भाई, ये कितने टाइम में कर रहे हो? 1 घंटे में प्रोडक्शन हो रहा है। कितने घंटे काम होता है वैसे क्वेश्चन में पढ़ लिया करो, अदरवाइज नहीं दिया रहेगा तो ध्यान रखना 8 घंटे की बात होती है। 1 घंटे में प्रोडक्शन 180 यूनिट, तो 8 घंटे में कितना? कितना ध्यान रखना, 1 घंटे में आपने प्रोड्यूस किया कितने यूनिट? अगर मैं बात करूं सर 180 यूनिट्स, तो आप हमें बताओ भाई 8 घंटे में कितने का प्रोडक्शन होगा?
बहुत सिंपल, जब 1 घंटे का डिटेल है मल्टीप्लाई होगा, कॉमन सी बात है सर, 180 यूनिट्स मल्टीप्लाई कितने घंटे, 1440। यही बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए। ये आपका स्टैंडर्ड आ गया, स्टैंडर्ड आ गया तो इसका मतलब है सर अभी दूसरा वर्किंग पार्ट हमारे लिए निकल के आता है। पीस रेट सिस्टम के बारे में जरा बताइए कैसे निकलेगा। बहुत इजी आंसर इसका भी मिलेगा, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नॉर्मल रेट पर आवर, ध्यान से देखो इधर क्वेश्चन ये बोल रहे हैं पर आवर मतलब क्या होता है आपको समझ में आना चाहिए सर। 1 घंटे की बात हो रही है, कितना पैसा मिलने वाला है सर, ₹1.80। ध्यान से समझो आप लोग, 1 घंटे का पेमेंट आपको मिल रहा है 1.80। समझा कि नहीं समझा सर, ये तो क्वेश्चन दिया है। मैं अगर पता कर लूँ सर 1 घंटे में कितने यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा था, आंसर मिल जाएगा। 1 घंटे में कितने यूनिट का प्रोडक्शन, ये हमने कहीं फाइंड आउट किया, यहाँ पे देखो फाइंड आउट किया है। मतलब 1 घंटे में सर, ये तो आपका पेमेंट हो गया। 1 घंटे में जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं सर, कितने यूनिट की बात करूँ, कितना आया था आपका 180 यूनिट। ध्यान से समझो आप क्या बोल रहे हैं। ये आपका पेमेंट है भाई, 1 घंटे का पेमेंट आपको कितना मिल रहा है, ₹1.80। 1 घंटे में प्रोडक्शन कितना हो रहा है सर, 180 यूनिट्स। तो 1 यूनिट का कितना, क्योंकि हमें तो पर पीस चाहिए, हमें तो 1 यूनिट का ही चाहिए। 1 यूनिट का पेमेंट कितना या फिर पीस रेट कितना, आपको यही फाइंड आउट करना है। और मैंने जब आपसे बताया 1 यूनिट आप फाइंड आउट करते हो, यहाँ 1 यूनिट दिया था, आगे की क्वांटिटी था तो मल्टीप्लाई किया। जब 1 यूनिट का डिटेल है तो रुपीज़ डिवाइड बाई क्वांटिटी, रुपीज़ कितना है आपका 1.80 डिवाइड बाई क्वांटिटी, मतलब ये आपका 180 मल्टीप्लाई करो, सॉरी डिवाइड करो, आंसर बताओ। 1.80 डिवाइड बाई 180, 0. 0.0 0 010, चलो 0.01, 0 लिखो, अदरवाइज ना लिखो, कोई बेनिफिट नहीं है। आपका दो मेन जो चीज़ है आपने फाइंड आउट कर लिया, मतलब आपको पर पीस रेट करना है और आपने स्टैंडर्ड यूनिट कर लेना। उसके बाद अगर मैं पेमेंट की बात करता हूँ तो पेमेंट का आंसर आपका इजीली निकल जाएगा। पहला स्ट्रेट पीस रेट, ठीक है, इसका तो आंसर बहुत आसान से है। वर्कर कितने वो थोड़ा सा देख लो आप लोग। ए एंड बी कितने का प्रोडक्शन है, ध्यान रखना आपका 1300, ए का है, बी का कितना 1500, ए का ध्यान रखो आप 1300 है, बी का कितना है 1500 है, ध्यान से देख लो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम में स्टैंडर्ड से आपका कोई लेना देना नहीं है, मतलब जितना प्रोडक्शन किया, ध्यान से सुन लो, जितना प्रोडक्शन किया है मल्टीप्लाई रेट जो आपका आया था, रेट आया था 0.01, 0.01। मतलब बहुत सिंपल सी कहानी है। अगर मैं फॉर्मूले की बात आप जानना चाहते हो, पहले वैल्यू लिख दूँ उसके बाद फॉर्मूला आपको सिखाता हूँ। 1300 मल्टीप्लाई 0.01, ₹13 सेकेंड, तो ये आपका 15 आ जाएगा। स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम में ध्यान रखना बहुत सिंपल सा है, जितना प्रोडक्शन मल्टीप्लाई पीस रेट। फॉर्मूला अगर पूछा जाए आपसे, फॉर्मूला बना सकते हो सर, बहुत इजी फॉर्मूला, अगर लिखना है तो आप लिख सकते थे पहले ही। क्या था फॉर्मूला, आप बोल सकते हो सर एक्चुअल आउटपुट या फिर यूनिट, जो भी बोलना है आप बोल दो, मल्टीप्लाई पर पीस रेट। इसमें 80%, 100%, 120% का कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब सिंपल लाइन बोलते भाई जितना पीस बनाओगे और रेट ले लो, अपना खत्म हो गया। लेकिन जो हमारा सेकंड था, टेलर सिस्टम भी पूछा आपको। सेकंड आपसे क्या पूछा है, टेलर सिस्टम पूछा गया है। तो टेलर सिस्टम तो आपको पता होना चाहिए। ए का टोटल वेज क्या, पहले फॉर्मूले की बात करो। फॉर्मूला है सर एक्चुअल आउटपुट, जितना आपका आउटपुट रहेगा मल्टीप्लाई
पर पीस रेट मल्टीप्लाई 80% आएगा या फिर 120% आएगा, ये क्वेश्चन डिसाइड करेगा कितना परसेंट आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए क्वेश्चन जरा देखते हैं। क्वेश्चन देख लो, कितना यूनिट बनाना था वो देख लो सर, 1440 और ए ने बनाया कितना वो थोड़ा सा ध्यान दो आप। ए का 1300, तो आप बताओ एक्चुअल जो भी आपका था बिलो स्टैंडर्ड है कि नहीं है सर? इजिली है, 1440 बनाना है, प्रोडक्शन ए का कितना 1300, तो मतलब आपका बिलो स्टैंडर्ड है। क्या है? बिलो स्टैंडर्ड। तो बिलो स्टैंडर्ड वाले को मिलता है सर 80%। रीज़न आप यहाँ पे लिख देना, क्योंकि जो आपका एक्चुअल है वो भाई आपके स्टैंडर्ड से कम है। या तो ये रीज़न आप लिख सकते हो, या तो उल्टा लिखना है तो उल्टा लिख सकते हो। स्टैंडर्ड आपका ज़्यादा है कंपेयर टू एक्चुअल। वैल्यू पुटअप करके दिखाना, दिखा देना। आपका स्टैंडर्ड था 1440, एक्चुअल आपने बनाया इधर पे। यहाँ पे अगर वैल्यू पुटअप करना तो आपका 1300, ये आपका 1440। क्लियर है कि नहीं है? रीज़न जरूर लिख देना, अदरवाइज नंबर कट जाता है आपका। एक्चुअल आउटपुट कितना है ए का सर 1300, रेट कितना है था सर 0.101, मल्टीप्लाई कितना परसेंट आपको रेट मिलेगा? 80% मिलेगा। चलिए कैलसी उठाइए, मल्टीप्लाई करिए और रुपीज़ बताइए कितना आया? 10.4 या फिर 40 आप लिख सकते हो। ये किसका है ध्यान रखना, ए का वेजेस आया। अगर मैं आपसे बी का वेजेस पूछूं कि भाई बी का वेजेस बताओ कितना है, फॉर्मूला आपका सेम निकल के आता है, कोई डाउट नहीं इसमें। फॉर्मूला लिख भी देना, ये चीज़ याद रखना। एक्चुअल आउटपुट जो है आपका मल्टीप्लाई सर पर पीस रेट, यही कॉन्सेप्ट आपका अभी तक चल रहा है, पर पीस रेट मल्टीप्लाई, ये इंपॉर्टेंट होता है 80% की कितना परसेंट आने वाला है। बात करें कितना यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है किसका सर? बी का। बी का प्रोडक्शन अभी जस्ट हम लोग ने पढ़ा है 1500, और आपका स्टैंडर्ड कितना था सर 1440। इसका मतलब ये ज़्यादा है तो 120% का। रीज़न आप लिखोगे एक्चुअल आपका ग्रेटर देन है कंपेयर टू स्टैंडर्ड, यही चीज़ आप बोलने वाले हो ना। एक्चुअल कितना है सर 1500, स्टैंडर्ड आपका कितना था 1440, यही आपका रीज़न निकल के आता है। वैल्यू पुटअप करके आंसर फाइंड आउट करो। एक्चुअल आउटपुट की अगर मैं बात करूँ, एक्चुअल आउटपुट कितना था 1500, मल्टीप्लाई पीस रेट 0.01, इसका आप कर दो 120%, रुपीज 1500 मल्टीप्लाइज 0.01, 18। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। जो बच्चे स्पेशली लाइन टू लाइन सीरीज देख रहे हैं, लाइन टू लाइन कैसे पता चलेगा सर? क्वेश्चन नंबर देखो आप, क्वेश्चन नंबर देखते हुए चलना है आपको, किस तरीके से क्वेश्चन फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से हमारी कहानी स्टार्ट हुई थी, क्वेश्चन नंबर 15 तक पहुंचे हैं, इसका मतलब 15 लेक्चर तो हमारे ऐसे ही हो गए, प्रैक्टिकल के ही हो गए। आई होप हर एक बच्चों को ध्यान रखना, क्लियरिटी मिल रही होगी, स्पेशली जो सीरीज फॉलो करते हुए चल रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हुआ है और बार बार मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ वर्किंग पार्ट पे आपका फोकस किया है, क्योंकि टेलर सिस्टम में आपका वर्किंग अगर समझ में आ गया तो आगे की जो कहानी आपके लिए बनती है वो आसान हो जाती है। तो टेलर सिस्टम पे एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा, उसके बाद टेलर एंड पीस रेट सिस्टम को क्लोज कर दिया जाएगा। क्लियर है? अभी भी मेंशन किया जा रहा है, किसी भी बच्चे को अभी भी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे कमेंट में ऐड करना, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को शेयर करो, ताकि उनको इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं आपके इसी तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।